नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न फिजिक्स विद मिस्टर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मयंक और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी तथा विस्थापन। तो आज हम इन दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको सामने चित्र में एक लड़का दिख रहा होगा और एक ये तालाब जैसा है, पॉन्ड, ठीक है ना। तो सपोज करो, अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर खड़े हैं, ये लड़का है, आप ही हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको इस पॉइंट तक जाना है, तालाब के उस पार जाना है, बी पॉइंट, ठीक है। आपके पास कोई नाव नहीं है, आप तैरना नहीं जानते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? तो जाहिर सी बात, आपका जवाब ये होगा कि तालाब के किनारे किनारे ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएंगे, घूमते हुए जाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बताइए, आपके पास अगर नाव होती, एक सीधा रास्ता ये होता कि आप यहाँ से सीधा लाइन सीधा यहाँ पर पहुँच सकते थे, ठीक है। लेकिन आपके पास नाव नहीं है, तो आप तिरछा घूमते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस क्या आपकी, अब यहाँ पर पूछें आपकी डिस्टेंस क्या हुई, आपने कितनी दूरी तय की, ठीक है ना, आपने कितनी दूरी तय की ए से बी तक जाने में। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से ए से लेके जो ये वाली लंबाई है, इसको अगर हम मीज़र कर लें, हम नाप लें कि ये कितने मीटर है लंबाई, तो हमको पता चल जाएगी हमने इतनी दूरी तय की, ठीक है ना। अब आपको दूरी क्लियर हुई। लेकिन अब अगर हम बात करें विस्थापन की, ठीक है, कि विस्थापन क्या होगा आपका, है ना। क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि जो हमारी प्रारंभिक जो स्थिति है, यानी कि ए, हमने ए से शुरू किया तो प्रारंभिक स्थिति हमारी ए होगी, ठीक है ना। और अंतिम स्थिति बी, यानी कि अंतिम स्थिति हमारी ये बी, इनके बीच के एक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि विस्थापन। जैसे कि आप अगर जहाँ से शुरू करे थे, पॉइंट ए से, वहाँ से शुरू करें, तो आप एक सीधी लाइन खींच दें जहाँ पे ख़त्म किए हो, तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। लेकिन अगर आप दूरी की बात करें, तो जो आपका पथ है, आपका जो रास्ता है, जो आपने चला है, ये जो है रास्ता, ये रास्ता आपका, ये वाला रास्ता, ये रास्ता हो गई आपकी दूरी, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आई कि दूरी और विस्थापन यहाँ पर कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहुँच गए, ठीक है ना। अब आगे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दूरी और विस्थापन कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये देखिए मैप, ये मैप है। आप सभी लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं कि कहीं जाना होता है, आपको नहीं पता होता, तो आप जो है गूगल में तुरंत टाइप करते हैं कि हमको यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कानपुर से दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से कानपुर जाना है, ठीक है ना। तो हमने गूगल में डाला कि कहाँ से जाना है, कानपुर से कहाँ जाना है, दिल्ली, डाल दिया, और तुरंत एक रूट बन के आ गया हमारे सामने कि ये पथ है, ये रास्ता है, आप यहाँ से आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो जो ये रास्ता है, ये आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है, आगरा होते हुए दिल्ली जाएंगे, तो ये आपका जो है, अगर आप कानपुर से दिल्ली इस रास्ते से पहुंच गए अगर गाड़ी से, तो ये आपका जो है एक पथ हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। देखो दूरी इस ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, ये इसकी डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें, हम दोनों कानपुर में हैं, आप कानपुर से दिल्ली पहुंच गए, मैं कानपुर में ही हूँ, और मैं आपसे कॉल करूँ और पूछूं कि आपने कितनी दूरी तय करी यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, तो आप बोलेंगे 495 किलोमीटर। लेकिन अगर हम आपसे एक सवाल और पूछें कि आप यहाँ से कितना विस्थापित हुए, ठीक है ना, आप कितना डिस्प्लेस हुए अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो आप क्या बोलेंगे कि कानपुर से हम दिल्ली में एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये एक सीधी लाइन, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एक ये सीधी लाइन होगी, ये आपकी सीधी लाइन होगी, ये, ठीक है ना, ये आपकी सीधी लाइन होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही वही है कि हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर जो होता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से
कानपुर से आप दिल्ली पहुंच गए, ठीक है ना। अब आपकी जो चली की दूरी थी, आपने जो दूरी तय की थी वो आपने इस हाईवे से तय की थी। ये देखो टेढ़ी मेढ़ी, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो इसमें छोटा सा ही दिख रहा है। आप कॉमन सेंस यूज़ करके बता सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है ये कम दूरी की है, और जो ये टेढ़ी मेढ़ी जो हमारा हाईवे है ये ज़्यादा दूरी का होगा। क्यों? क्योंकि तिरछा मिर्छा है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अगर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना, वो जरूरी नहीं कि हमारी तय की गई डिस्टेंस के बराबर हो, दूरी के बराबर हो। वो दूरी से कम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपसे कि आप कानपुर से दिल्ली गए और दिल्ली से फिर कानपुर आ गए, ठीक है ना, तो आपकी चली गई दूरी तो दुगनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो आपकी दुगनी हो जाएगी 495, ठीक है ना, इसका डबल हो जाएगा। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइन इनिशियल पोजीशन ए और बी, फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन होगी। वो जो दूरी होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, उसको अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम कानपुर से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर कानपुर आ गए अपने घर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ए और बी, जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन ए की है हमारे कानपुर, यहीं से गए तो यहीं ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन हम नहीं खींच सकते हैं, हम कोई इसमें परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो जीरो है। ए और बीच की दूरी का अंतर क्या है हमारा? जीरो। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बात हमारी हमें क्लियर हुई होगी, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए आपको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, फीचर्स लिखे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, है ना। क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने बताई दी आपको कि जो लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कि कितनी दूरी वो तय कर रही, लेंथ, उस पाथ की लेंथ, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए तो उसकी जो पाथ तय किया है, हमने जो रास्ता तय किया है, उसको मीज़र कर लेंगे कि इतने मीटर हमने तय किया, तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की, ठीक है ना। कि अगर हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक गए हैं, तो अगर हम ऐसे ऐसे इस पथ को अगर हमने फॉलो किया है तो हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, जो है विस्थापन हमारा होगा केवल ये वाली दूरी, ये वाली। तो ये तो छोटी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन से, ठीक है ना। अब देखो एक बात और, यहाँ पर एक और लिखा है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है तो हमने इसके पहले एक वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे बोले, आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा मैप में कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है ना। अब अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है ना, तो अब ए जो है, जो बी की जो डायरेक्शन होगी ए के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगी? आप बोलेंगे ईस्ट। क्यों? आप बोलेंगे ईस्ट। ईस्ट क्यों होगी? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट डायरेक्शन इसी दिशा में होती है। तो अगर हम अगर लोकेशन को डिफाइन करें कि अगर मान लो ये पाथ जो है ये आपका जो है 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस आपकी सिर्फ 0.5 किलोमीटर की, यानी कि आधा किलोमीटर की, ठीक है ना। तो अगर हम आप अगर ए पे हैं ना, और अगर आपका दोस्त बी पे खड़ा है, तो आप किसी तीसरे दोस्त को क्या बोलेंगे कि हम अपने दोस्त से आधा किलोमीटर ईस्ट की तरफ खड़े हैं, ठीक है ना। हम अपने दोस्त ए से आधा किलोमीटर ईस्ट की तरफ खड़े हैं, 0.5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये विस्थापन बता रहे हैं। विस्थापन कैसे बता रहे हैं? क्योंकि हमने बोला है कि ईस्ट की तरफ खड़े हैं, ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इसमें क्या है? 0.5 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो आप लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि बी की लोकेशन ए से 0.5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर कहीं भी हम चले जा सकते हैं, उसमें कोई लोकेशन नहीं। हम 1.5 किलोमीटर हम इधर भी जा सकते हैं, इधर ऐसे,
ठीक है ना। तो इसमें हमें डिस्टेंस कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोकेशन जब बताएंगे तो लोकेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट में बताएंगे कि ये इस दिशा में इतने किलोमीटर ये स्थान है। ठीक है ना। अब देखो तीसरा पॉइंट ये लिखा है, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो है कभी जीरो नहीं होती है। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए। ठीक है ना। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है वो एक ही है, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर खींच ही नहीं सकते, तो उनका जो है डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी जो है वो उतनी रहेगी। हम इसको मीज़र कैसे करते हैं? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन की जो यूनिट्स होती हैं वो एक ही होती हैं, किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर में दोनों को हम जो है मीज़र करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हमने लिखा है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और जो है उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आप सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो आपके एक गार्डन में एक सेमी सर्कुलर पथ है, जो है एक अर्धवृत्तीय पथ है जिस पर आप वॉक करते हैं। तो अगर आप वॉक करते हैं ए से बी की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए से अब वॉक करते हुए यहाँ से और बी तक जाते हैं। ठीक है, अब ए से बी तक जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। हमको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। और इस जो ये सेमी सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस कितना है? 49 मीटर, यानी कि 49 मीटर इसका रेडियस है। ठीक है ना। आप लोगों वृत्त के बारे में, आप लोगों ने सर्किल के बारे में तो पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, उसको कैसे मेजर करेंगे कि हम जो है सरकमफ्रेंस निकाल लें सेमी सर्कल की। और सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? आपको पता है कि होती है 2 पाई आर। आर कहाँ है? आर क्या है यहाँ पर? आर आपकी रेडियस है। ठीक है ना। इस सर्कल की होती है। अब सेमी सर्कल की क्या होगी? इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो पाई आर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पथ की लंबाई। ठीक है ना। टोटल पथ की लंबाई यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस की मीजरमेंट। तो सरकमफ्रेंस हमारी मीजर कैसे करेंगे इसकी? तो पाई आर, तो हम वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर कितना दिया हुआ है? रेडियस कितना दिया है? 49 मीटर। ठीक है ना। इसको काटेंगे तो 7×7 = 49। तो कितना आएगा? 154 मीटर। ठीक है ना। ये आपकी क्या है? ये आपकी डिस्टेंस है, ये दूरी है आपकी। ये आपने ए से बी तक कितनी दूरी तय की है, ये आपकी जो है तय की गई दूरी है। ठीक है ना। अब इसने कहा है कि जो है हम डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था कि हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचें तो हमारी स्ट्रेट लाइन क्या जाएगी? ये जाएगी। ठीक है ना। और ए बी, ये आपको कुछ दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका डायामीटर है। क्या है? इसका डायामीटर है। ठीक है ना। तो इसका अगर डायामीटर है तो डायामीटर अगर हम निकाल लें इस सेमी सर्कल का, अर्धवृत्त का, तो डायामीटर से कैसे निकलेगा? डायामीटर पता है आपको क्या होता है? तो हमारा जो है क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका डायामीटर, और डायामीटर होता है 2r के बराबर। रेडियस का दुगना होता है, यानी कि जो हमारी त्रिज्या है उसका 2 गुना होता है हमारा जो है डायामीटर। ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं। रेडियस हमारा कितना दिया है? 2×49 98 मीटर। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया? 98 मीटर। और टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी आई? टोटल डिस्टेंस आई आपकी 154 मीटर। ठीक है ना। ये आपको देख सकते हैं ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है। डिस्टेंस हमारी कितनी है? ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कम है। ठीक है।
तो ये आपको समझ में आया कि डिस्टेंस हमारी जो हमारा दूरी है तय की गई वो ज़्यादा है और जो हमारा विस्थापन है वो कम है। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। और अब ऐसा ही आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है ना। इसमें दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा गया है। अब इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अब वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।